हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ट्रिकी क्वेश्चंस। तो एग्जैक्टली कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो ट्रिकी नहीं हैं। ट्रिकी नहीं होने का यही मतलब है कि जैसा आप टेक्स्ट बुक में सॉल्व किए हो वैसा ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। क्वेश्चंस वैसा हो सकता है लेकिन कुछ थोड़ा सा वो चेंज कर देते हैं, जिसको मैंने आपको ट्रिकी बता दिया। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी भी होते हैं स्टूडेंट्स, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में देखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो चलिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में हम जो सम्स देखने वाले हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, और ऑलरेडी वो क्वेश्चन पहले देखने वाले जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है स्टूडेंट्स। जिसे अगर आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको मार्च 2020 में पूछा भी था, मतलब आपको नहीं पूछा था, किसी और को पूछा था स्टूडेंट्स, मतलब आ चुका है। तो यहाँ पे ये चार इक्वेशंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से 4 में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और देखिए ये क्वेश्चन आप इसी तरह एग्जाम में एक्सपेक्ट करोगे कि आएगा, तो ऐसा भी नहीं, ऑब्जेक्टिव्स में आया है। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, देखिए ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ऑलरेडी मतलब जो जुलाई 2019 के पेपर में आया भी था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है और नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये चीज़ याद रखिए। तो यहाँ पे आपको क्या पता लगाना है कि इन 4 इक्वेशन में से वो कौन सा इक्वेशन है जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये आ चुका है 2020 में। तो आप जानते हो कि कोई भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए उसका ये फॉर्म में होना ज़रूरी है, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 से कम रहेगा तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, 2 से ज़्यादा रहेगा तो भी नहीं है। तो वो चीज़ आपको चेक करना है। जैसे पहले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है कि 5/x, पहले ऑप्शन में 5/x - 3 इज इक्वल टू x²। यहाँ पे आपको हाईएस्ट पावर 2 तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, और कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो आपको ये वेरिएबल को यहाँ से हटाना है और इसको न्यूमरेटर में लाना है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, तो देखिए अगर ये 5/x - 3 विच इज़ इक्वल टू x² है और आपको ये x यहाँ से हटाना है, तो आपको इसके बाजू में एक x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपने इस टर्म को x से मल्टीप्लाई किया। तो मैथ्स के रूल से आपको तीनों टर्म को, जैसा ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, तो तीनों टर्म को आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ। यहाँ पे x से आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट टर्म को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x और x कैंसिल होएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा, फिर ये माइनस है, और सेकेंड टर्म 3, उसको जब आपने x से मल्टीप्लाई किया तो वो 3x हो गया, और थर्ड टर्म जो x² था 2 टाइम था, वहाँ पे अगर एक टाइम और आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो x⁻³ हो जाएगा। अब इसको अगर आप अरेंज भी करते हो, जैसे x³ है, -3x को यहाँ पे लाओगे तो +3x हो जाएगा, नीचे वाले स्टेप में समझिए। यहाँ पे आया +3x हो गया, और +5 यहाँ पे आया तो -5 हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 हुआ। तो ये ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि वो 3 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, मतलब ये उसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसके ऊपर अगर आते हैं सेकेंड वाले ऑप्शन पे, तो वो क्या लिखा है कि x × x + 5 इज इक्वल टू 4। तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो x × x x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x × 5 5x हो जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू 4। फिर इसको यहाँ पे लाओगे, देखिए ये ऑलरेडी इसके फॉर्म में आ चुका है। x² वाला फर्स्ट टर्म यहाँ पे है, और bx का 5x सेकेंड टर्म, c जो है वो इक्वल के वो साइड में है, आपको इक्वल के वो साइड में 0 रखना है, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं रखना है। तो इसको जब यहाँ पे लाओगे तो x² + 5x + 4 यहाँ पे आएगा, तो -4 विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको अगर आप देखते हो तो वो इस फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0। देखिए यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लेसन में ऑलरेडी डिटेल में बताया मैंने, तो आप लेसन करके अगर इधर आते हो तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, आगे के जो 2 और इक्वेशन है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं है और ये है तो ये दोनों भी नहीं रहेंगे। तो नहीं रहेंगे तो किस कंडीशन पे नहीं रहेंगे वो भी आपको देखना ज़रूरी है। चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर इसको लिखता हूँ मैं n - 1 विच इज़ इक्वल टू 2n
तो यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो इसको यहाँ पे लेके आ सकते हो या तो इसको यहाँ पे ला सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, 2n को यहाँ पे रख रहे हैं राइट साइड में, प्लस n जो लेफ्ट साइड में उसको यहाँ पे लाएंगे तो माइनस n हो जाएगा, और -1 जो लेफ्ट साइड में जब उसको राइट साइड में लाएंगे तो +1 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड के जब दोनों चीज़ राइट साइड में आ जाएंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 विच इज़ इक्वल टू 2n में से 1n, ये लाइक टर्म्स है क्योंकि ये भी n वाला है, ये भी n वाला है, ये 2n है और ये 1n है। 2n में से 1n आप अगर माइनस करोगे तो आपको 1n मिलेगा और आगे है +1। तो फाइनल जो सिंप्लीफिकेशन है वो ये चीज़ है, और जिसको देख के आप समझ सकते हो कि जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे दिख रहा है वो 1 है, और जिसके बेस पे आप ये बोल सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक बार ये देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि एक राइट मिला तो बाकी तो सब रॉन्ग होंगे भी। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये है 1/x² इंटू x + 2 विच इज़ इक्वल टू x। फिर से यहाँ पे डिनोमिनेटर में x² आया है, तो आप क्या करिए, इसको यहाँ से हटाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करिए। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि दो टर्म अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो आप इस x² को यहाँ पे भेज सकते हो, और नहीं भेजना चाहते हो और इसको हटाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x² से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा x² से मल्टीप्लाई, इसको नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने फर्स्ट टर्म को भी x से मल्टीप्लाई किया था, इसको भी किया था और इसको भी किया था, तो यहाँ पे 3 टर्म दिख रहा था आपको, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक ब्रैकेट है और ये एक टर्म है और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये पूरा एक टर्म समझा जाता है, और इसीलिए एक ही बार x² से मल्टीप्लाई किया। और ये दूसरा टर्म है जो राइट साइड में, यहाँ पे दो टर्म के बीच में माइनस या प्लस साइन रहेगा तो समझिए वो 2 टर्म हो जा रहा है। यहाँ पे 2 टर्म नहीं है, ये दोनों को आप मत भूलिए, क्योंकि एक ब्रैकेट में एक टर्म होता है और ये भी एक टर्म होता है। लेकिन जब जैसे मतलब अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये 2 टर्म बन जाता था, यहाँ पे माइनस होता तो 2 टर्म हो जाता था, और अगर कुछ नहीं लिखा मतलब मल्टीप्लिकेशन है तो ये पूरा एक टर्म रहेगा। इसके लिए एक ही बार मल्टीप्लाई किया x² से, सबको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अब इससे ऐसा करने से क्या हो रहा है कि ये x² और ये x² कैंसिल हो जा रहा है और ये 1 चला गया, तो यहाँ पे x + 2 बचा, और यहाँ पे x² इंटू x² आपको मिल जाएगा x का क्यूब। तो हाईएस्ट पावर अगर आप देखोगे ये टर्म में तो आपको क्यूब दिख रहा है अगर अरेंज भी करते हो तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग था। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन राइट था, वो था बी ऑप्शन। तो चलिए अब इसके बाद सेकेंड सम्स देख लेते हैं, और सेकेंड सम्स आपसे क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है या नहीं पूछा है। यहाँ पे आपको जो नहीं है वो बताना है, जो है वो नहीं बताना है, और ये भी आ चुका है जुलाई 2019 में। तो सेम वही चीज़ है कि जो भी इक्वेशन ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, और जो इसको नहीं सेटिस्फाई करेगा वो नहीं रहेगा, और आपको जो नहीं रहेगा वो बताना है। तो फर्स्ट वाला अगर आप देखते हो, या चलिए फर्स्ट वाले से पहले या फर्स्ट वाले देख लेते हैं, अगर फर्स्ट पे आया तो वो क्या लिखा है, x² + 4x विच इज़ इक्वल टू 11 + x²। अब इसके अरेंजमेंट के हिसाब से इक्वल के राइट साइड में कुछ नहीं रहना चाहिए, तो आपको ये दोनों को क्या करना है, लेफ्ट साइड में लाना है। तो लेफ्ट साइड में एक जगह पे x² लिखा है और ये भी x² है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो रहे हैं, तो इसके जस्ट बाजू में इसको लिखेंगे। अब इसका साइन +x² है, जब वो इस तरफ आएगा तो -x² हो जाएगा, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर +4x को यहाँ पे लिखा क्योंकि x² के बाद x आया, उसके बाद विदाउट x वाला आएगा जो ये है, तो ये +11 है। इक्वल के राइट साइड में, इक्वल के लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -11 हो जाएगा, और इक्वल के इस साइड से जब दोनों इधर आ चुका है ये साइड में, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता तो 0 हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, x² - x²। तो x² में से अगर आप x² माइनस करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, और जब ये दोनों टर्म कैंसिल होगा तो जो बचेगा वो है 4x - 11 विच इज़ इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए और यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। तो यही उसका ऑप्शन है, मतलब यही करेक्ट ऑप्शन आ गया। पहले ही वाला जो ऑप्शन है वही करेक्ट है, क्योंकि अपने से पूछा कि नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, तो ये नहीं है। लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे बाकी का भी। जैसे इसकी बात करेंगे तो ये क्या लिखा है, x² विच इज़ इक्वल टू 4x। आप क्या करोगे, 4x को यहाँ पे लाओगे तो x² - 4x और विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 0 रहेगा। और अगर इसको ये फॉर्म में लिखना भी चाहते हो तो आपको ऐसा मिलेगा, x² - 4x, मतलब x² और 4x x वाला मिला, ये नहीं था तो उसको आप +0 विच इज़ इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया, लेसन में बताया स्टूडेंट्स। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, तो आपको तो जो है वो नहीं बताना था, ये जिसका आंसर था। इसकी बात करेंगे तो ये भी सेम है, 5x² विच इज़ इक्वल टू 90 है। 90 को यहाँ पे लाओगे तो -90 हो जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू 0।
इस फॉर्म में अगर आपको अरेंज करना है तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है यहाँ पे, और विदाउट एक्स वाला -90 जिसके अंदर एक्स नहीं होता, सी वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म यहाँ पे मिसिंग है, तो आप उसको प्लस करके 0x लिखोगे, हमेशा प्लस साइन रहेगा और कोएफिशिएंट 0 रहेगा, विच इज़ इक्वल टू 0 करोगे तो ये फिर से हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 मिल रहा है आपको। हाईएस्ट पावर आपको देखना है और वो सॉल्व हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो देखना है। जैसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी आपको 2 दिख रहा था, लेकिन हुआ क्या कि ये जब इस तरफ गया तो माइनस हो गया और वो ख़त्म ही हो गया, और इसीलिए आप एक्स हाईएस्ट पावर 1 पे आके रुक गए, और जिसकी वजह से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना। इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या ये हो सकता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए 2x लिखा, फिर -x स्क्वायर लिखा विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा, इन दोनों को यहाँ पे लाना है। तो इसको पहले लिखना चाहिए, चलिए अगर इसको पहले नहीं लिख रहा बाद में अरेंज कर रहा तो क्या हो रहा वो देखते हैं। जैसे ये 2x है, फिर ये -x स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, और जब ये इस तरफ आएगा तो -x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस एक्स स्क्वायर था और ये भी प्लस एक्स स्क्वायर था, जब ये इस तरफ आया तो माइनस हुआ, और ये -x स्क्वायर है और ये प्लस एक्स स्क्वायर है, जब ये इस तरफ आएगा तो -x स्क्वायर हो जाएगा। +5 यहाँ पे आएगा तो -5 होएगा, और वहाँ पे क्या होएगा 0 होएगा। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसका साइन कुछ नहीं था तो प्लस था, और इसका साइन यहाँ पे माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, इसके लिए एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर आपने माइनस किया, लेकिन यहाँ पे -x स्क्वायर और -x स्क्वायर है, और आप जानते हो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर आपको मिलेगा 2x स्क्वायर, और माइनस का साइन आएगा, तो फाइनली ऐसा रहेगा ये 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। आप इसके हिसाब से अगर अरेंज करते हो इसके हिसाब से तो पहले ही आएगा, मतलब आपको सेकेंड पावर वाला मतलब हाईएस्ट पावर 2 को पहला रखना है, तो ये पहले अगर लिखते हो आप -2x स्क्वायर, उसके बाद x वाले को इसको यहाँ पे लिखते हो +2x और फिर -5 विच इज़ इक्वल टू 0, तो आपको हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, और हाईएस्ट पावर 2 होने का मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये है और ये है, ये वाला नहीं है जिसको आपने यहाँ पे सॉल्व किया, तो करेक्ट आंसर ये है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में है, उसके बाद और भी 1-2 सम सॉल्व करने वाले। ये भी आपको पूछा है, मार्च 2019 में पूछा था, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है कि फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 द वैल्यूज ऑफ a b c r। मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a का वैल्यू इसके अंदर क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है, इन चार में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो आप जानते हो कि कोई भी इक्वेशन से अगर आपको a b c का वैल्यू चाहिए तो वो इक्वेशन इस ही फॉर्म में रहना चाहिए, मतलब यही फॉर्म में रहना चाहिए जैसा इसके पहले के 2 क्वेश्चन में देखा। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में रहने के बाद x स्क्वायर के पहले जो रहेगा वो a रहेगा, x के पहले जो रहेगा वो b रहेगा, और जो बचेगा वो c रहेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर इसके हिसाब से लिखते हैं तो x स्क्वायर को मैंने यहाँ पे लिखा, फिर प्लस 10x है तो प्लस 10x को यहाँ पे लिखा, और फिर -7 है -7 को यहाँ पे लिखा, और विच इज़ इक्वल टू 0 को यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे a है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो a का वैल्यू आपको 1 मिल रहा है, तो a का वैल्यू आपको मिल रहा है 1। फिर यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, उसके पहले b है, इसके पहले 10 है, तो b का वैल्यू आपको प्लस में है तो प्लस ही लिखना है, माइनस होता तो माइनस लिखना पड़ता था। तो b का वैल्यू आपको 10 मिल रहा है, तो b का वैल्यू आपको मिल रहा है 10। फिर जो बच रहा है वो c रहेगा, तो बचा क्या 7, और साइन अगर माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे अगर माइनस है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, तो c का वैल्यू आपको मिला है -7। तो कंपेयरिंग करने के बाद आपको a का वैल्यू 1 मिला है जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, b का वैल्यू 10 मिला है जो ये भी नहीं है तो यहाँ पे है, c का वैल्यू -7 मिला तो यहाँ पे है। बाकी सारे ऑप्शन अगर आप देखोगे तो रॉन्ग हो रहे हैं, 1 10 -7 1 10 -7 1 10 नहीं है, 1 10 लेकिन माइनस नहीं है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये उसका करेक्ट आंसर हो गया, तो ये ऑप्शन हम राइट करेंगे। चलिए अब इसके बाद जो क्वेश्चन हमने लिया है वो ये है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस kx प्लस k इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल, और ये 4 ऑप्शन है। तो इसको समझने के लिए अगर आप अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 49 पे आते हो, 49 पे, और 2.5 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आते हो, तो आपने देखा था कि नेचर जो होता है इक्वेशन का वो रियल है या इक्वल है, रियल है या अनइक्वल है या नॉट रियल है, वो चीज़ आपको डेल्टा के वैल्यू से पता चलता है। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आ रहा है तो वो रियल और इक्वल है, डेल्टा का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है तो वो रियल और अनइक्वल है, और डेल्टा का वैल्यू अगर 0 से छोटा आ रहा है तो वो नॉट रियल है। और डेल्टा क्या है स्टूडेंट्स, डेल्टा ये है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो आपको मिलता है उसके बेस पे आप ये डिसाइड करोगे
कि आपका जो नेचर है रूट का वो इन तीनों में से क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए लिखा है कि रियल एंड इक्वल कब होता है, जब डेल्टा का वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आता है। और ये 3 कंडीशन भी लिखा है। आपको क्या दिया है कि आपसे बोला कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। आपको बोला कि इस इक्वेशन में के का वैल्यू क्या होगा वो आप फाइंड आउट करिए, लेकिन उन्होंने जो रूट का जो नेचर है वो बता दिया है कि आर रियल एंड इक्वल। इफ़ द रूट्स, अगर रूट जो है वो रियल एंड इक्वल है तो रियल एंड इक्वल आपको कहाँ पे दिख रहा है, रियल एंड इक्वल आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसका मतलब है कि डेल्टा का जो वैल्यू है वो 0 आया है इनके लिए। जब वो के का वैल्यू उनके पास था तो डेल्टा का वैल्यू 0 आया था। अब आपको डेल्टा का वैल्यू 0 लेना है क्योंकि रियल एंड इक्वल उन्होंने दिया है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपको 0 लेना है। मतलब आपको लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है, ये आपको लेना है क्योंकि रियल एंड इक्वल दिया है। अब b का वैल्यू और a का वैल्यू और c का वैल्यू जो है आपको यहाँ से ढूंढना है, क्योंकि अब इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के विच इज़ इक्वल टू 0। इसको अगर आप ए एक्स स्क्वायर, फिर से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, b का वैल्यू आपको k मिलेगा और c का वैल्यू भी आपको k मिल जाता है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो b स्क्वायर है और b k है तो ये बन जाएगा k स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे k स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू a यहाँ पे 1 है तो इंटू 1 करेंगे, और इंटू c यहाँ पे फिर से k है तो यहाँ पे लिखेंगे k विच इज़ इक्वल टू 0। और इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको k का वैल्यू क्या मिलने वाला है वो आपको पता चलेगा। k स्क्वायर है तो k स्क्वायर को सेम लिखा, माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 इंटू k 4k विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तक आपने सिंप्लीफाई किया। अब अगर आप देखोगे तो ये टर्म में k कॉमन है, तो आप k अगर बाहर निकालते हो, यहाँ पे k 2 टाइम है और यहाँ पे k 1 टाइम है, तो 1 टाइम आप k बाहर निकाल सकते हो। तो k हमने बाहर निकाला, इसमें से 2 में से 1 टाइम बाहर निकाला तो 1 टाइम बचा, माइनस ये भी 1 टाइम बाहर निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचा और विच इज़ इक्वल टू 0। आप जानते रहोगे कि किस तरह कॉमन निकाला जाता है। अब यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन हो रहा है, k मल्टीप्लाई बाय k माइनस 4, k मल्टीप्लाई बाय k माइनस 4 हो रहा है विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 कंडीशन आपके पास आता है। एक k, देखिए अगर k मल्टीप्लाई हुआ k माइनस 4 से, तो ये जो मल्टीप्लाइड k माइनस 4 है अगर उसको वहाँ पे भेजोगे तो 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा k माइनस 4, और 0 के साथ जब k माइनस 4 डिवाइड होगा तो आपको 0 मिलेगा, मतलब k का वैल्यू आपको 0 मिलेगा क्योंकि ये वहाँ पे गया था। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप k माइनस 4 को यहाँ पे रख के इस k को भी जो मल्टीप्लाई हुआ है उसको भी वहाँ पे भेज सकते हो। तो जब आप इसको यहाँ पे भेजोगे तो ये भी जाके वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 0 अपॉन k, जिसका आंसर 0 आएगा। तो आपको k माइनस 4 का आंसर 0 मिलेगा। मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है। एक क्या हो रहा है कि k इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि आपने इस ब्रैकेट को पूरा यहाँ पे भेजा है और वो 0 बन गया। और दूसरा क्या हो रहा है कि k माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, जिसमें से आप थोड़ा सा सोल्यूशन और कर सकते हो। माइनस 4 को यहाँ पे भेजोगे तो प्लस 4 हो जाएगा और k का वैल्यू आपको मिलेगा 4। तो k का आपको वैल्यू जो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है स्टूडेंट्स, एक 0 मिल रहा है और एक 4 मिल रहा है। होप करता हूँ ऐसा सम्स आपने किया है, समझा रहेगा। नहीं समझा है तो 2.2 में हमने सॉल्व किया है स्टूडेंट्स कि कैसे ये 2 ऑप्शन आ रहा है, 2 यहाँ पे चांसेस हो रहा है। तो k का वैल्यू या तो 0 है और 4 है, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये है उसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है इसी तरीके का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये भी सेम है, मिस्टेक हो गया। ये वाला क्वेश्चन है कि रूट ऑफ 5m स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 5m प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। अगर ये एक इक्वेशन है तो आपसे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया रहेगा वो ट्रू है। और स्टेटमेंट आपको क्या दिया है कि इसका जो रूट आएगा, इसका जो आंसर आएगा, द रूट्स वो रियल और अनइक्वल रहेगा, या इसका जो रूट रहेगा वो रियल और इक्वल रहेगा, या इसका जो रूट रहेगा वो नॉट रियल रहेगा, और या इसको 3 रूट्स रहेंगे, इसके 3 आंसर्स रहेंगे। आप अच्छी तरह जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका पावर 2 है उसको 2 ही आंसर आते हैं, उसके 2 ही सोल्यूशन आते हैं, तो 2 रूट्स आते हैं। यहाँ पे 3 रूट्स तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो पहले रॉन्ग हो रहा है। अब इन 3 ऑप्शन में से इसका क्या ऑप्शन करेक्ट है, उसके लिए वो आप इस कंडीशन से डिसाइड कर पाओगे कि अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आएगा, यहाँ पे हम डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगर आपको उसका वैल्यू 0 मिला तो वो रियल एंड इक्वल रहेगा, ये ऑप्शन।
अगर 0 से बड़ा आया उसका वैल्यू तो रियल एंड अनइक्वल ये बोलोगे, और अगर 0 से छोटा आता है तो आप बोलोगे उसका वैल्यू जो है वो नॉट रियल है। तो इसका मतलब है कि आपको डेल्टा फाइंड आउट करना है, डेल्टा का वैल्यू आपको ढूंढना है, और डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसका वैल्यू आपको चाहिए जिसके बेस पे आप डिसाइड करोगे उसका नेचर क्या रहेगा, कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए ट्रू रहेगा। तो जिसके लिए आपको ए का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए और सी का चाहिए। तो आप जानते हो कि कंपेयरिंग करेंगे आप इसको अगर ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो ए का प्लेस के जगह पे √5 है, तो आपको ए का वैल्यू आपको मिलेगा √5। फिर बी जो एम के पहले रहेगा और वो माइनस में है तो माइनस √5, और सी जो लास्ट में बचेगा वो है प्लस √5। तो ए का वैल्यू आपको √5 मिला, बी का वैल्यू आपको माइनस √5 मिला, सी का वैल्यू √5 मिला। ये आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए इसका वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे और आगे करेंगे इस तरफ। तो बी स्क्वायर है और बी आपके पास माइनस √5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस √5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस √5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर बन गया। फिर ये माइनस है, माइनस लिखेंगे, फिर 4 है, 4 लिखेंगे। ए से मल्टीप्लाई करना है और ए का वैल्यू √5 है तो √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सी से मल्टीप्लाई करना है तो सी का वैल्यू √5 है तो √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √5 का स्क्वायर √25, √25 का आंसर 5 आता है, तो √5 का स्क्वायर आपको मिलेगा 5। फिर से बता रहा हूँ, देखिए √5 इंटू √5 आपको मिलता है √25, और आप जानते हो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो यहाँ पे आपने 5 लिया। फिर ये माइनस है, फिर 4 है और इसको मल्टीप्लाई करना है √5 इंटू √5, तो √5 इंटू √5 आपको वापस से 5 मिलेगा, तो 5 आएगा यहाँ पे, तो ये 5 रहेगा। फिर ये माइनस 5 4 ज़ा 20, 5 में से अगर आप 20 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -15। तो आपको डेल्टा का वैल्यू क्या मिला, -15, और -15 0 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा जो है वो 0 से छोटा हुआ है। तो 0 से छोटा अगर डेल्टा का वैल्यू आता है तो उसका मतलब है कि आर नॉट रियल। तो इसके जो भी आंसर आएंगे वो रियल नहीं आएंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये रहेगा, आर नॉट रियल, द रूट्स आर नॉट रियल। तो थर्ड मतलब सी उसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आप याद रखिए कि इसके बेस पे हम नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं, जो आपने 2.5 में आपने किया होगा स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, और यहाँ पे फिर से आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, और फिर से यही है कि ये आपके लिए होमवर्क है। आप फिर से डेल्टा के वैल्यू पे डिसाइड करिए, नॉट रियल, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल और रियल। अब देखिए रियल आएगा पर आपको नेचर में रियल नहीं बताना है, रियल के साथ वो दोनों वैल्यू सेम आया है जिसको आप रियल एंड इक्वल बोलोगे, या अलग अलग आया है, या रियल नहीं है। ये 3 में से आपका ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन कट जा रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो ये होमवर्क है, मेरा मतलब आपको करना है, आप सॉल्व करिए। अगर आपको आंसर की ज़रूरत पड़ेगी मैं आंसर कमेंट में दे दूंगा, और आप भी सॉल्व करके बताइए आपको क्या उसका सॉल्यूशन मिला। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में और भी कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेके 1 मार्क्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।